ये कहानी जिहून नाम के एक लड़के की है। अभी वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में था अपनी बड़ी बहन जीए के साथ। असल में वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और वो हमेशा से ही सभी से फाइट करता रहता है, जिसकी वजह से जिहून स्कूल के लिए एक परेशानी बन चुका है। टीचर्स के प्रति उसका व्यवहार भी काफी बेकार था, इसीलिए प्रिंसिपल को उसकी बहन जीए को स्कूल बुलाना पड़ा, क्योंकि जीए जिहून की गार्डियन है। जीहे कोशिश करती है कि प्रिंसिपल जिहून को एक लास्ट मौका दे जिससे वो अपने आप को बदल सके, लेकिन प्रिंसिपल उसके बुरे बर्ताव और लड़ाई से काफी परेशान हो चुकी थी, इसीलिए अब वो उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहती। और आखिर में प्रिंसिपल उसकी बात नहीं सुनती और जिहून को स्कूल से निकाल देती है। उसी रात जिहून इंटरनेट पर नए स्कूल की तलाश कर रहा होता है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा स्कूल मिल ही जाता है जिसमें कोई रूल्स नहीं थे और उस स्कूल के ज़्यादातर स्टूडेंट उसके जैसे ही परेशानी खड़े करने वाले थे। उसे वो स्कूल बहुत पसंद आता और उस स्कूल में एडमिशन लेने का वो डिसाइड करता है। अगले दिन वो उसी स्कूल में जाता है जो कि पहले एक जेल था, लेकिन अब उसे स्कूल में बदल दिया गया है। जैसे ही वो स्कूल में पहला कदम रखता है उसके सर पर बॉल आकर लगती है। असल में कुछ गुंडों ने फाइट करने के लिए वो बॉल जानबूझकर उसे मारा था और जिहून भी उनसे डरता नहीं और फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा उसके पास आता और उसके सामने झुककर बॉल मारने के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जिहून काफ़ी कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके साथ फाइट करने वाला है, पर वो सभी तो माफ़ी मांगकर वहाँ से चले गए थे। इसके बाद वो उस स्कूल के टीचर के पास जाता है, जहाँ पर उस स्कूल के टीचर नॉर्मल टीचर से काफ़ी अलग थे। उसे उस स्कूल की एक चीज़ काफ़ी पसंद आती है कि उस स्कूल में ज्वाइन करने के लिए कोई बहुत मुश्किल रूल्स नहीं थे। अगर किसी को उस स्कूल में एडमिशन लेना है तो उस स्टूडेंट को सिर्फ फाइट में अच्छा होना चाहिए, और जिहून तो फाइटिंग में काफ़ी अच्छा था ही, इसीलिए उसे तुरंत ही स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। अब वो अपनी क्लास ढूंढने लगता है, पर उसे नहीं पता था कि उसकी क्लास कहाँ है, इसीलिए वो एक स्टूडेंट चांगसिक से पूछता है कि उसकी क्लास कहाँ पर है। चांगसिक काफी छोटा और पतला था, इसीलिए जिहून को लगता है कि वो तो काफी कमजोर होगा, लेकिन असल में वो लड़का स्कूल के सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट्स में से एक था। फिर वो अपनी क्लास में पहुंच जाता और सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट को फाइट करने के लिए चैलेंज करने के लिए तैयार था। लेकिन तभी एक यांगसिक नाम का स्टूडेंट जिहून को बताता है कि यह स्टूडेंट कभी भी आपस में फाइट नहीं कर सकते। इसी वजह से जिन्होंने उसे बॉल मारी थी उन्होंने फाइट नहीं की और सॉरी बोलकर वहां से चले गए। पर जिहून उन रूल्स को भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। जैसे ही लंच होता है सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं। फिर यांगसिक जिहून को स्कूल की बिल्डिंग के बेसमेंट में ले आता है, जहाँ पर वो देखता है कि सभी स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। यांगसिक उसे बताता है कि स्टूडेंट को सिर्फ इसी जगह पर फाइट करने की परमिशन है और यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बेट लगती है। फिर यांगसिक बताता है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ की सभी फाइट को जीतेगा वो स्कूल का लीडर बन जाएगा और उसे स्कूल के रूल्स बनाने की पावर भी मिलेगी। जिहून को ये जानकर काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी फाइट करने की कहता है। यांगसिक उसे बताता है कि इस स्कूल का सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट डेहो है और उसने यहाँ के हर स्टूडेंट को हरा रखा है, इसीलिए डेहो को टाइगर भी कहा जाता है। वो इस टाइम सभी स्टूडेंट का लीडर है और अगर जिहून को उससे फाइट करनी है तो पहले उसे टॉप 3 स्टूडेंट को हराना होगा, जो लगभग डेहो जितने ही स्ट्रांग है। फिर यांगसिक बताता है कि पहला स्टूडेंट है गेटा, जो कि रेसलिंग के लिए फेमस है और वो जूडो मार्शल आर्ट में भी काफ़ी अच्छा है। अगला है सन कुंग, जो कि काफ़ी पागल फाइटर है और वो हमेशा अपने अपोनेंट को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। आखिर में है चांगसिक, जिससे जिहून कुछ देर पहले मिला था। ये सब जानने के बाद जिहून सीधा चांगसिक के पास जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर चांगसिक ही होगा, क्योंकि वो काफ़ी दुबला पतला दिखता है। वो जाकर चांगसिक को फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर चांगसिक मना कर देता है, क्योंकि उनके फाइट करने से स्कूल्स के रूल्स टूटेंगे। तभी वहाँ चांगसिक के दोस्त आ जाते हैं और जिहून को परेशान करने के लिए उसके कपड़े उतारने लगते हैं। जिहून उनसे फाइट करने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो उनसे ज़्यादा देर तक बच नहीं पाता। उन लोगों को पता चलता है कि जिहून इतना बड़ा होने के बाद भी अब भी किटी अंडरवेयर पहनता है, जिसकी वजह से जिहून मजाक का एक जरिया बन गया था और इस वजह से जिहून का नाम हेलो किटी पड़ जाता है और वो वहाँ का सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट को हराना चाहता था। यांगसिक भी ये देखता है कि जिहून इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। फिर वो बताता है कि अगर जिहून को टॉप 3 स्टूडेंट से फाइट करनी है तो उसे पहले लगातार 5 फाइट जीतनी होगी, उसके बाद ही जिहून टॉप 3 स्टूडेंट को फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। फिर यांगसिक जिहून को चांगसिक की फाइट देखने ले जाता है, जहाँ जिहून देखता है कि चांगसिक काफ़ी शांत रहकर फाइट करता है, पर उसकी फाइटिंग टेक्निक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। पर चांगसिक की फाइट देखने से अब जिहून को और ज़्यादा फाइट करने का मन हो रहा था, इसीलिए वो फाइटिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है और वो काफ़ी आसानी से अपनी पहली फाइट जीत भी जाता है, जिससे लोगों को पता चलता है कि जिहून इतना भी बुरा फाइटर नहीं है।
फिर कुछ और फाइट जीतने के बाद जीहुन की काफ़ी इज्जत बन जाती है और लोगों ने जीहुन के ऊपर पैसा लगाना भी शुरू कर दिया था। फिर हम एक टीचर को देखते हैं जिसे स्टूडेंट की फाइट पर पैसा लगाना काफ़ी पसंद है, पर वो टीचर काफ़ी पैसा हार रहा था क्योंकि जीहुन लगातार सभी फाइट्स जीत रहा होता है। इसीलिए वो टीचर जीहुन को रोकने के लिए कुछ करने का डिसाइड करता है। वहीं जीहुन को पता चलता है कि उसका अगला अपोनेंट गेटा है, जो कि टॉप 3 स्टूडेंट में से एक है। असल में जीहुन को गेटा से राउंड 16 में फाइट करनी चाहिए थी, पर उस टीचर ने मैच का लाइनअप चेंज कर दिया था जिससे जीहुन आगे जीत ना सके। यांगसिक जीहुन को सलाह देता है कि उसे गेटा से फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि गेटा सही में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइटर है और जीहुन अभी उससे फाइट करने के लिए तैयार भी नहीं है। पर जीहुन उससे फाइट करना चाहता था, इसीलिए वो यांगसिक की बात नहीं मानता और फिर गेटा से फाइट करने के लिए वो आ जाता है। शुरुआत में तो जीहुन को फाइट करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि गेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और वो आसानी से जीहुन को जमीन पर भी गिरा दे रहा था। पर फिर वो अपनी टी शर्ट उतार देता है जिससे अब जीहुन आसानी से मूव कर पा रहा था और गेटा को भी जीहुन को पकड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, जिससे अब गेटा जीहुन को फेंक नहीं पा रहा था। अब जीहुन भी अपनी पूरी पावर का यूज गेटा को हराने में करता और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करके गेटा को हराने में वो कामयाब भी रहता है। और इसी के साथ अब जीहुन ने स्कूल के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स में से एक को हरा दिया था। सभी लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं और अब तो उसे उसके क्लासमेट से भी इज्जत मिलने लगी थी। तभी वो पागल फाइटर सांकोंग जीहुन की क्लास में आता है और उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। जीहुन फाइट करने के लिए मान भी गया था, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो पागल फाइटर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जीहुन का हर अटैक वो सह लेता है और जीहुन के हर अटैक के बाद वो वापस से खड़ा भी हो जा रहा था। जैसे ही जीहुन थकने लगता है तभी सांकोंग जीहुन पर अटैक करना शुरू करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका प्लान ही यही है कि पहले पिटना और जीहुन के थकने के बाद अटैक करना। लेकिन तभी सांकोंग का फेवरेट खिलौना खो जाता है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जीहुन सांकोंग पर अटैक करता है और वो फाइट जीत जाता है। उसके फाइट के तुरंत बाद ही वहाँ पर एक लड़का आता और उसके आते ही वो पूरी जगह बिल्कुल शांत हो जाती है और उस लड़के का नाम डेहो था। असल में वही स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। सभी इस वजह से हैरान थे क्योंकि डेहो पिछले काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं आया था, जिसकी वजह से सभी को लगता था कि डेहो किसी फाइट में काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गया, इसीलिए वो स्कूल नहीं आ पा रहा। लेकिन अब डेहो को देखने पर पता चलता है कि वो तो बिल्कुल सही और ठीक है। चांगसिक डेहो को किसी और की फाइट में बीच में आने की ना कहता है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ होगा, पर वो चांगसिक की कोई बात नहीं सुनता क्योंकि उसका प्लान था कि वो रूल्स तोड़कर स्कूल के हर स्टूडेंट को हराने वाला है। फिर सभी को पता चलता है कि चांगसिक और डेहो फाइट करने वाले हैं और इससे डिसाइड होगा कि स्कूल का अगला लीडर कौन बनेगा। जीहुन और बाकी सभी स्टूडेंट फाइट देखने पहुंच जाते हैं। जैसे सभी को पता था कि डेहो काफ़ी आसानी से जीत जाता है और जीहुन भी ये देखकर काफ़ी हैरान था कि डेहो चांगसिक से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर चांगसिक के सभी साथी डेहो की साइड चले जाते हैं। डेहो सांकोंग और गेटा को भी हरा देता है, जिससे एक बार फिर से साबित हो जाता है कि वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसके साइड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आने लगते हैं और यांगसिक भी डेहो की साइड ही आ जाता है। एक दिन यांगसिक को पता चलता है कि डेहो जीहुन से फाइट करने की सोच रहा है और ये जीहुन के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। यांगसिक अब भी जीहुन की केयर करता है क्योंकि वो अब भी जीहुन का एक दोस्त की तरह देखता था, इसीलिए यांगसिक जीहुन को डेहो के प्लान के बारे में बता देता है और सलाह देता है कि इससे पहले डेहो जीहुन को कुछ करे उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए। लेकिन डेहो उनकी बातों को सुन लेता है, पर यांगसिक और जीहुन छुप जाते हैं। पर अब डेहो समझ चुका था कि यांगसिक ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए डेहो के साथ ही यांगसिक को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। और वहीं जीहुन को पता चलता है कि डेहो ने यांगसिक को काफ़ी बुरी तरीके से मारा है, इसीलिए वो उसको देखने जाता है। वो देखता है कि डेहो ने यांगसिक को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा है और ये देखकर जीहुन काफ़ी निराश होता है कि यांगसिक को उसकी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। तभी डेहो जीहुन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इसके बाद जीहुन वापस घर आ जाता और देखता है कि उसकी सिस्टर काफ़ी निराश बैठी है। हमें पता चलता है कि जीहुन और जीहे इस दुनिया में अकेले हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। अपनी सिस्टर से काफ़ी इमोशनल बातें करने के बाद जीहुन को डेहो को हराने के लिए मोटिवेशन मिलती है और अब वो डेहो को हराकर यांगसिक का बदला लेने के लिए तैयार था। फिर जीहुन डेहो के पास जाता और उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे डेहो से फाइट करने से पहले उसके साथियों से फाइट करना होगा। जीहुन उन सभी से अकेले फाइट करने लगता है, पर वो सभी काफ़ी सारे थे जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। पर तभी चांगसिक वहां पर आ जाता और उसके साथ गेटा और सांकोंग भी थे। असल में वो भी जीहुन की मदद करने के लिए आए थे। अब वो तीनों डेहो के साथियों के साथ फाइट करने लगते हैं और जीहुन और डेहो किसी दूसरी जगह फाइट करते हैं। उन दोनों की लड़ाई काफ़ी खतरनाक होती है और एक दूसरे पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहे होते हैं वो लोग।
लेकिन इन सब के आखिर में जिहोन की जीत होती है और वो स्कूल का नया लीडर बनता है। और अब वो स्कूल में कोई भी रूल्स बना सकता था और कोई भी रूल को बदल सकता था। फिर जिहोन स्टूडेंट को अंडरग्राउंड फाइट करने की परमिशन देता है, जो कि डेहो ने खत्म कर दी थी पहले। और मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जिहोन चांगसिक से फाइट करने के लिए तैयार था, पर हमें ये नहीं पता चलता कि उन दोनों में से जीत किसकी हुई। और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो और ये मूवी कैसी लगी।